ईश्वर है, विश्वास कीजिए। अगर भगवान ने आपको बनाया है और आप भगवान की मैन्युफैक्चरिंग से उधर आए हैं, भगवान के अंश हैं, तो खराब तो हो ही नहीं सकते, बदसूरत तो हो ही नहीं सकते। आप जैसे हैं कमाल के हैं, बहुत खूबसूरत हैं, जैसे भी कमाल के हैं, राइट। और अगर आपको जीवन में बहुत सफल हो रहा है तो हर महीने कुछ ऐसे लोगों से मिले जो आपसे ज्यादा कामयाब हो, आपसे ज्यादा जिनकी औकात हो, आपसे ज्यादा स्मार्ट हो, आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो, ताकि आपको यह समझ में आए कि नहीं, मुझे और मेहनत करनी होगी, राइट। आई नीड टू वर्क हार्डर। एलन मास्क से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप कैसे दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट आदमी हैं, कोई सीक्रेट, कोई ज्ञान की बात, कोई सक्सेस सीक्रेट हमको बताएं। तो मास्क कहते हैं कि मैं टू डू लिस्ट बनाता हूं, मैं गोल सेट करता हूं अगले 10 साल के, पेपर लेता हूं, पेन लेता हूं, अगले 10 साल में क्या क्या करना है वो लिख लेता हूं। किसी ने पूछा ये कौन सा बड़ी बात है, तो सब करते हैं। यानी मैं जो उसके बाद कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अब मैं ये सोचता हूं कि जो गोल्स मैंने 10 साल में लिखे थे मैं उनको 1 साल में कैसे कर सकता हूं। सामने वाला कहता है तो पागलपना, ये तो होगा नहीं। मैंने कहा मैं जानता हूं ये नहीं होगा। तो बोला फिर क्यों लिखते हो? बोला फिर इसलिए लिखता हूं कि जो आदमी 10 साल में वो गोल करने जा रहा है और मैं 1 साल में करने जा रहा हूं, मैं यकीनन दूसरे आदमी से बहुत अच्छा कर जाऊंगा। देखो, लड़कों से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्यार मत करो, प्यार करो पर भरोसा मत करना लड़कियों पे। अब कहोगे जहां भरोसा नहीं वहां प्यार कैसा, तो प्यार है ही कहां। और फिर चल दिए तुम का। मुर्दा कौन है साहब? मुर्दा आदमी वो नहीं है जो साहब जिसको जब मुर्दा आदमी वो है जो कुछ कर सकता नहीं कर रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि मैं बड़ा काम कर सकता हूं और बैठा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो डरा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो नहीं निकल रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि उसकी औकात बड़ी है और फिर भी अपनी औकात के अंदर जी रहा है। वो मुर्दा है साहब, मर गया है, मर रहा है धीरे धीरे, इट्स डाइंग इनसाइड। मुर्दा कौन है साहब? मुर्दा आदमी वो नहीं है जो साहब जिसको जब मुर्दा आदमी वो है जो कुछ कर सकता नहीं कर रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि मैं बड़ा काम कर सकता हूं और बैठा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो डरा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो नहीं निकल रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि उसकी औकात बड़ी है और फिर भी अपनी औकात के अंदर जी रहा है। वो मुर्दा है साहब, मर गया है, मर रहा है धीरे धीरे, इट्स डाइंग इनसाइड। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा, सिर्फ काम याद आ रहा है। That's it, right? क्यों हुआ कि आज दायां हाथ जितनी फुर्ती से काम करता है बायां उतनी फुर्ती से काम नहीं करता? क्योंकि हम बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करते। ये ना कि बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करते तो बाएं हाथ में वो ताकत, इसीलिए कहा गया है कि आप जिसका प्रयोग नहीं करते उसे आप गंवा देते। मैंने ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स अपने 20 साल के करियर में देखे हैं कि जब मैं उनको पहले सुनता था ना, मैं सोचता था काश मैं इसके जैसा बन जाऊं यार। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आज से 18-20 साल पहले मेरी नजर में कुछ लोग थे, मैं जब उनको पहले सुनता था, मैं क्या बोलता है यार, क्या गजब बोलता है। आज जब मैं उसको सुनता हूं मैं बोलता हूं फिर क्या था। आप में से किसी को कभी मोहब्बत हुई है जिंदगी में किसी से? परिवार के साथ आए हैं क्या सब? आंख नहीं उठा रहे साहब। और वो इंसान ही क्या जिसको आज तक मोहब्बत ना हुई है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मोहब्बत करने के लिए जिगरा चाहिए, क्या चाहिए? जिगरा। और इंसान के वश की बात नहीं है किसी को मोहब्बत करना, उसके लिए दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, साहस चाहिए साहब। और वो इंसान ही क्या जिसका दिल आज तक किसी को मोहब्बत नहीं कर पाया। तुम्हारे दिल में डिफॉल्ट है कुछ, डिफॉल्ट है राइट, सेटिंग गड़बड़ है, सेटिंग सही नहीं है उसकी। सेटिंग सही करानी पड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट। पेपर चलाने के लिए, आग लगाने के लिए वो किया होगा ना, राइट। तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे मैं बता रहा हूं? जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा है आप लोगों ने? देखा है ना कैसे लोग लड़ते हैं, उसमें मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मान लीजिए 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया? बोलो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाए, देखोगे तुम? वो भी तो लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखोगे? वो भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों नहीं देखोगे? देखो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को जिनमें जान ना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी। लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेंगे आप? वो 2 लोग भी लड़े, ये 2 लोग भी लड़े, क्यों नहीं देखेंगे आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे, शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं। 2 शक्ति लड़ रही है। शक्तिहीन आदमी को लड़वा दो और मजाल है कोई देखने जाए।
हाथी जिस रस्सी से बनता है ना, बच्चा होता है तब, छोटी सी रस्सी, कोशिश करता है खुलती नहीं है, कोशिश करता है खुलती नहीं है, फिर जिंदगी भर कोशिश नहीं करता क्योंकि उसको लग गया ये कभी टूटेगी नहीं। और कभी कभी हाथी इसको तोड़ देता है ना, तो दुनिया कहती रो हाथी पागल हो गया भाई, ओए हाथी पागल हो गया रे। अब आपसे पूछता हूं, हाथी उस दिन पागल हुआ है या अक्ल आई है? समझ लेना, दुनिया जिस दिन आपको बोलेगी ना पागल हो गया, अक्ल आ गई, अब ये सपने पूरे करके रहेगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो। दो सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं क्या ये मेरे लिए जरूरी है और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है, और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, वो जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए आपको। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं। लो घमंड में मत रहो, बड़े बड़े लोग गिरते, तुम कौन हो? बड़े बड़े तुम कौन हो भैया? बड़ा बड़ा आदमी गिरता है, अभी तो 1000 करोड़ के आदमी भी नहीं हो। 10,000 करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम इधर, लाख करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम। लाख करोड़ का आदमी गिरता साहब, बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, दिवालिया, बैंक दिवालिया हो जाते हैं, बैंक दिवालिया हो जाते हैं। तुम कौन हो? आदमी हो, अभी बैंक नहीं हो। बचो घमंड से और ईश्वर से प्रार्थना करो कि जिंदगी में सब कुछ आ जाए। घमंड ना है ईश्वर, राइट? सबका घमंड ना है बस। आदमी ठीक है साहब, जो कह रहे मेरे को बड़ा नहीं बनना, वो ठीक है, बहुत बड़ी आदमी है वो। जो कह रहे मैं सब्जी बेचूंगा जी, मैं चाय बेचूंगा जी, मेरे को इतने में ही बहुत, मैं संतुष्ट हूं, बढ़िया आदमी है साहब। खराब लोग वो हैं जो सपना, जो दिखावा कर रहे हैं कि मेरे को बड़ा बनना है जी, मेरे पास सपने हैं जी, मैं आग लगा दूंगा। अरे तू पहले जग जा, तब तो आग लगाएगा। पहले तू 12 घंटे सो रहा है, पहले जागना सीख, बाद में दुनिया में आग लगा पाएगा तू। 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ। एक दूल्हा अपनी शादी के 2 दिन बाद उस ब्यूटी पार्लर पे गया जिस पे उसकी पत्नी ने मेकअप कराया था, और दिल खोल के खुशी से उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन को शानदार आईफोन 13 गिफ्ट करके थैंक यू बोल के आ गया। अब मजा आ गया। मैडम भी खुश हो गई, कौन आया इतनी जल्दी, कौन गया, और भारी सामान दे गया। उसने खुशी से डिब्बा खोला और उसमें नोकिया 1100 निकला और एक पर्ची भी निकली, सेम फीलिंग हियर। साला कहानी झूठी थी लेकिन मैसेज पकड़ में आया, ट्रस्ट नहीं तोड़ने का। तुम लोग ध्यान मत देना जी, कोई लड़का ध्यान नहीं देगा यहाँ पे। मिशन फेल, मिशन फेल हो गया कि नहीं हो गया? लड़का लोग को डिस्टर्ब करेगी, देवताओं को। इतिहास गवाह ऋषि मुनियों के तपस्या को भंग करने वाले कौन थे? हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है, राइट? आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट? पेपर चलाने के लिए, आग लगाने के लिए, वो किया होगा ना, राइट? तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे मैं बता रहा हूं? जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा है आप लोगों ने? देखा है ना? कैसे लोग लड़ते हैं उसमें, मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मान लीजिए 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया? बोलो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाए, देखोगे तुम? हाँ? वो भी तो लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखोगे? वो भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों नहीं देखोगे? देखो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को जिनमें जान ना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी। लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेंगे आप? वो 2 लोग भी लड़े, ये 2 लोग भी लड़े, क्यों नहीं देखेंगे आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे हैं, शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं। 2 शक्ति लड़ रही है।
शक्तिहीन आदमी को लड़वा दो और मजाल है कोई देखने। हर बेईमान को सामने वाले में कुछ ना कुछ बेईमानी दिखता है और हर बेईमान आदमी को लगता है कि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। आप उसके सामने संत महात्मा क्यों ना लेके आ जाए, फिर भी वो बता देगा कि इसका क्या स्वार्थ है। हर आदमी दुनिया को उसी नजर से देखता है जैसा वो खुद है। अगर वो खुद बेईमान है तो उसको लगता है कंपनी भी बेईमान होगी, आज नहीं तो कल। अगर वो खुद 100% नहीं दे रहा तो उसको लगता है मैनेजमेंट भी तो नहीं दे रही होगी, मालिक भी तो नहीं दे रहा होगा 100%, उसको ऐसा ही लगता है क्योंकि वो खुद नहीं दे रहा। और सुनिए, आप जैसे हैं ये बात सत्य है कि आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही रहती है। भगवान ने ये बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई कि जिसको सिगरेट पीना है उसको सिगरेट पीने वाले मिल जाते, ढूंढना नहीं पड़ता। जिसको दारू पीना है उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई पोस्ट नहीं करना पड़ेगा कि दारू पीने वाले कृपया करके इस नंबर पे कांटेक्ट करें। उसको तुरंत मिल जाएंगे साहब, तुरंत। इधर भी छोड़ दो उसको, वो माहौल जमा लेगा, उसको मिल जाएंगे। जिसको सत्संग में जाना है उसको सत्संग में भी जाने वाले। आदमी को जब तक कोई बात बोरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। बाजार शक कराने के लिए, स्कूल कॉलेज शक कराएंगे कि आप बढ़िया पढ़ नहीं पाए, आपसे ये नहीं हो पाए, आपसे शक कराने के लिए पूरा बाजार है। विश्वास करने के लिए आप है और आपका खुदा है, आपका अपना भगवान है, ईश्वर है। विश्वास कीजिए, अगर भगवान ने आपको बनाया है और आप भगवान की मैन्युफैक्चरिंग से उधर आए हैं, भगवान के अंश हैं, तो खराब तो हो ही नहीं सकते, बदसूरत तो हो ही नहीं सकते। आप जैसे हैं कमाल के हैं, बहुत खूबसूरत हैं, जैसे भी। आप कीचड़ में भी जाइए तो वहां से कमल लेके निकल जाइए, राइट। आप कुछ बढ़िया लेके निकलिए वहां से, और जब आपका ध्यान बढ़िया पे होता है ना साहब, तो आप बढ़िया लेके निकलते हैं। जब हीरे की खुदाई के लिए कोयले की खानें खोदी जाती हैं तो कहते हैं कि एक छोटा सा हीरा मिलता है, लेकिन उसके लिए कई टन कोयले खोदे जाते हैं। और कहते हैं कि जब खोदने वाला कोयला खोद रहा होता है तो उसका ध्यान कोयले पे नहीं होता, उसका सारा ध्यान उस हीरे पे होता है, जो छोटा सा हीरा। गूगल का सीईओ दिन में 15 घंटे काम करता है। गूगल का सीईओ दिन में 15 घंटे काम करता है, और 15 घंटे काम करके महीने का 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ डॉलर से पहुंचता हुआ लास्ट में 12 महीने की अच्छी डॉलर तक पहुंचता है। ओके, और ये वॉरेन बफेट, इसने जीवन में न गूगल में कभी काम किया, न नौकरी की, न और कुछ किया। बस इसने गूगल के शेयर खरीदे। इसकी सालाना इनकम 1500 करोड़ है गूगल से। आधे से ज्यादा तो कामयाब इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनको रोग है इम्पोस्टर सिंड्रोम। जब इंसान अपने लिए ये सोचना शुरू कर देवे कि यार दूसरे लोग मेरे लिए साला ये सोच रहे होंगे, सुनो 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 दोबारा, जब इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि दूसरे लोग मेरे लिए कुछ गलत कह रहे हैं, मुझे कमतर आंक रहे हैं, मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मुझे डिग्रेड कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझते हैं ये, और मैंने जो भी हासिल किया है ऐसा लगता है नकली में हासिल किया है, वो ऐसा सोचते हैं। मतलब मेरे पास कार है, अब मैं ऐसा सोच रहा हूं कि साले ये ऐसा सोच रहे हैं कि साले चोरी की है। ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूं, वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। अरे पकड़ में आया कि नहीं आया यार, जल्दी बताओ। इम्पोस्टर सिंड्रोम, लाखों करोड़ों लोग इससे ग्रसित है। आदमी को जब तक कोई बात बोरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को तो बुरा लगता है। तब तो जाके जागृति, तब तो जाके क्रांति पैदा। अगर तुम्हें क्राइम करना होता और तब तुम शराब पीते तो बढ़िया था, क्योंकि क्रिमिनल के लिए जरूरी है वो। अगर तुम्हें मर्डर करना होता और तुम नशेड़ी होते, बहुत सही जा रहे हो, आगे जाओगे मर्डर की दुनिया में। लेकिन तुम जिस धंधे में हो, यह धंधा लोग बनाने का धंधा है, लोग बनाने का, लोगों को बेहतर बनाने का, लोगों की बुरी आदतों को समाप्त करने का। जिंदगी में खुद को बड़ा बनाने के लिए अपने आप को बेहतर बनाना पड़ता है। बाद में बड़े बनते हैं आप, पहले बेहतर बनते हैं, बाद में बड़े बनते हैं। कोई इंसान बिना बेहतर बने आज तक बड़ा नहीं बना है, पहले बेहतर बनने की शुरुआत होती है।
भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा इस पे कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूं जी, मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी, मैं तो ऐसा हूं जी, मैं तो बढ़िया, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को इसमें भी शक होता है कि मैं तो ठीक दिखता राइट, मैं कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं, उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती हैं, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला है। कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, किधर भी किसी भी ऊंचाई में जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है, राइट, उतनी ऊंचाई पे। और देखिए, हर असफल आदमी, हर साधारण आदमी दूसरों की कमियां निकाल सकता है, और साधारण रहता ही वही है जो दूसरों की कमियां निकालता है। अगर आपको जिंदगी में साधारण रहना है तो दूसरों की कमियां निकालिए, और अगर आपको असाधारण बनना है तो दूसरों की कमियां निकालना छोड़ दीजिए, अपनी कमियां निकालना शुरू कीजिए, राइट, कि मेरे अंदर क्या कमी है। मेजर बातें आपको सीखनी बहुत जरूरी है। 3 मेजर बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और ये 18-20 साल के एक्सपीरियंस का क्रक्स मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन दैट इज मेकिंग द बॉडी चेंज। जो आपकी खोपड़ी में घट रहा है, शरीर साला वही करता है। नंबर 2, ब्रेन कम्युनिकेट्स। आपका दिमाग आपके शरीर में हर किसी के साथ कम्युनिकेट करता है। और तीसरी ब्रह्मास्त्र है, समथिंग फेक इज बिलीव्ड इन एनफ बाय समबडी दैट इट बिकम्स समथिंग रियल। दिस इज द ग्रेटेस्ट लाइन ऑफ माय लाइफ। कुछ झूठ दिमाग इतनी शिद्दत से मान लेता है कि वो फाइनली, याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है, राइट, बदलना पड़ता है, राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना तो आराम करने का मन नहीं करेगा। दोस्त थे उनके चाचा जी थे, जो मैंने उनसे पूछा कि चाचा जी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा एफर्ट्स लगाता हूँ, एनर्जी बहुत है, ताकत बहुत है, लेकिन साला कुछ हो नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरी लिस्ट ऑफ गोल देखना चाहता हूं। तो मैंने बोला ये क्या बला होती है चाचा? तो उन्होंने बोला तू जिंदगी में क्या करना चाहता है? मैंने कहा बहुत पैसा कमाना है। बहुत पैसा कमाना है? बोला कितना कमाना है? मैंने कहा जितना आ जाए। बोला इसीलिए तो कुछ नहीं आ रहा है। मैंने बोला ये क्या बला होती है? बोला स्टेशन पे जा, टिकट मांग, पूछेगा कहां की, तो तू उसको बोल कहीं की भी दे दो, तो वो साला तुझे कहीं का भी नहीं देगा। यही प्रॉब्लम है तेरे साथ। तू बताएगा मुझे अमृतसर जाना है, इतनी तारीख को जाना है, इस क्लास से जाना है, इतने बजे की ट्रेन होनी चाहिए, तू बताएगा कि नहीं बताएगा? 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए भी तू सब, यहां तुझे क्या है? बहुत पैसे कमाने हैं। मैंने कहा अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ गोल हो, क्या मेरा जिंदगी बदल सकता है? बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। आज भारत के हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे हैं। सही है गलत? सही है गलत? लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया है? मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, चक्कर लगाता था, तो जब चक्कर लगाते मुंह से मेरे खून निकलने लगता था, तो जब मेरे मुंह से खून निकलता था तो मेरा कोच कहता था एक चक्कर और। तो मिल्खा बोलते हैं कि मैं बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो कहते मेरा कोच बोलता था तू मर जा, लेकिन एक चक्कर और, अरे तू मर जा। ये जितना सुनने में आसान है उतना एहसास करने में बड़ा मुश्किल। आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप बोल रहे मैं मर जाऊंगा, कोच बोल रहा है तू मर जा। कोच कह रहा है तू मर जा, लेकिन एक चक्कर। आपको लगेगा कोच बहुत हरामी है, खराब आदमी है, साला इतना बकवास आदमी है, कह रहा मर जा। वो कोच जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं ना, इससे ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना, ये इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। ये जो आखिरी चक्कर, राइट, द लास्ट राउंड। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूं। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है, तो मेहनत बहुत करना, राइट। ही टोल्ड मी दिस। द सेकंड थिंग, ही टॉट मी दैट रिमेन ऑनेस्ट, ईमानदार रहना, 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनना। सो बी ऑनेस्ट, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी मां ने मुझे सिखाया रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है, राइट, वहां ईश्वर काम आ जाता है।
और आप जिंदा है, हम जिंदा है, तो क्या हम काम करने के लिए जिंदा है या आराम करने के लिए जिंदा है? भैया अपने आप से पूछो यार कि मैं आराम करने के लिए खुदा ने मेरे को इधर रखा है, ईश्वर ने मेरे को आराम करने के लिए इधर छोड़ा है या काम करने के लिए छोड़ा है? जिंदगी आराम के लिए या काम के लिए? और सुनो, आराम तो एक दिन आप करेंगे ही। और ज्यादा टेंशन लीजिएगा तो रोज 1,60,000 लोग बुलाए जाते हैं, नया नाम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और 1,60,000 लोग रोज मरते हैं और आप नहीं मर रहे जी। क्या ये मामूली बात है? आप नहीं मर रहे जी, ये मामूली बात नहीं है। आप रोज जग रहे हो, आपके अगल बगल के लोग भी अरे भैया इसके साथ न्याय कीजिए। ये भगवान जो रोज एक एक दिन दे रहा है, इसका न्याय कीजिए। भगवान को ऐसा लगना चाहिए किसी बढ़िया